नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज ये जो किताब है द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन, इसके जो चैप्टर हैं बेबीलोन की दीवारें, ठीक है? इन दीवारों को रानी शेरनिश ने बनवाया था, ठीक है? तो इसी की कहानी है। तो सीन ये है कि जो राजा होता है, राजा सारगन, ठीक है? वो युद्ध पे होता है, उसी उसी का जो राज्य होता है, उस राज्य पे आक्रमण हुआ होता है, ठीक है? और ये युद्ध बहुत जोरों-शोरों से होता है और ये युद्ध जो चलता है, ये 3 हफ्ते 5 दिन चलता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो एलामाइट्स था, एलामाइट्स जो कि दुश्मन था, उससे युद्ध हो रहा है और एक बूढ़ा बांजर जो कि सैनिक था, बुजुर्ग हो चुका है, वो एक ऐसी जगह पोजीशन लिया हुआ था जहाँ से कि वह युद्ध के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता था। तो उसमें क्या था कि कुछ साहूकार उसके पास आए और उससे बोलने लगे कि तुम बताओ कि अभी सिपाही लोग आकर के यहाँ पे हमला तो नहीं करने वाले हैं या ये दीवार टूट तो नहीं जाएगी? लेकिन जो बूढ़ा बांजर था, वो बहुत ही बेसब्री से बैठा था, वो बता रहा था कि नहीं, रानी के द्वारा जो बनाई गई दीवारें हैं बहुत मजबूत हैं, ठीक है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और इस तरीके से उन्हें संतुष्ट करता है और बताता है कि जिस तरीके से राजा का जो खजाना है, उसका उसकी रक्षा दीवारें कर रही हैं, उसी तरीके से ये दीवारें आपकी रक्षा करेंगी और आपके घर वालों की भी करेंगी, ठीक है? तो इसी तरीके से एक और औरत आई, वो बोली कि एक मेरा बूढ़ा पति जो है वो भी अपना भाला लेकर के जो कि चलने लायक नहीं है, फिर भी खड़ा है कि दीवारें टूट जाएँगी तो अपने परिवार की रक्षा के लिए जो है कूद पड़ेगा। तो बांजर जो था उससे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उनसे बोलिए कि वो स्वस्थ रहें, खाएँ-पिएँ, ठीक है? हमारे सैनिक बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही बेताबी से और बहुत ही क्या कहते हैं जोशों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग ये युद्ध जीत जाएँगे। इसी तरीके से युद्ध चल रहा था एप्रॉक्स 3 हफ्ते 5 दिन ये युद्ध चला था। फिर क्या हुआ कि जो बेबीलोन की दीवारें थी, उसमें जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा जो हॉलीवुड की मूवियाँ होती हैं, ठीक है? कि दीवारों पे चढ़ने के लिए रस्से रस्से आते हैं, तो बहुत सारे वो मतलब मशीनें थी जो दीवारों को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन जो बेबीलोन का भी जो राजा था वो कम थोड़ी था, वो भी अमीर था। तो उसने क्या किया था कि दीवार के चारों तरफ उसके सैनिक थे जिनके हाथों में बड़े-बड़े भाले थे, ठीक है? तीर कमान था जिससे कि जो भी चढ़ता तो उससे वो लोग मारते। इसी तरीके से युद्ध चलता रहा और जो बूढ़ा बांजर था उसके पास एक बच्ची आई, वो भी रोने लगी कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे पापा को कौन बचाएगा? और उससे लटक करके रो रही थी उससे। तो बांजर बोला नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा और बांजर यहाँ पे देखो बांजर का रोल क्या है? बांजर यहाँ पे जो रोल निभा रहा है वो है संतुष्ट मतलब लोगों को जैसे जो खतरा आता है तो जो बांजर है उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो वो सबको जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका था, ठीक है? तो इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ें बीत गईं तो 3 हफ्ते 5 दिन युद्ध चला फिर राजा सारगन ये राजा सारगन जो था युद्ध जीत गया और वो आया यहाँ पे और फिर मतलब फिर से अपना वो देखे फिर से अपना राज्य कार्यभार जो था वो सँभालने लगा और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब अरकत को बोला गया था कि समझाने के लिए कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोग हैं उन्हें सोना कमाने का तरीका बताओ, तो ये युद्ध के बाद ही था। ये चैप्टर लास्ट में दिया गया है लेकिन ये जो युद्ध था इसका, युद्ध के बाद ही जो है थोड़ी अर्थव्यवस्था खराब हुई थी तब अरकत ने जो है सबको ज्ञान दिया था। तो जो ये बेबीलोन की दीवारों से हमारा जो मतलब तात्पर्य क्या है कि हमारे पास जैसे हम लोग अभी हैं हमारे जीवन में हमें मतलब श्योरिटी होनी चाहिए किन-किन चीज़ों की। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमने जीवन बीमा कराया है कि नहीं कराया है, ठीक है? हमने सेविंग की है कि नहीं की है, मतलब जो आपदा में जो हमारा धन काम आए। जैसे जैसे आपदा आई तो बेबीलोन में जो रानी सिरमिस ने दीवार बनवाई थी, उसने रक्षा की पूरे बेबीलोन की। उसी तरीके से जो है इस चैप्टर का यही अर्थ है कि हमें जो है सिक्योर रहना है, ठीक है? हमें जो है अपने आप को सिक्योर बनाना है, वो फाइनेंशियली हुआ, फिज़िकली हुआ, ठीक है? ख़ास तौर से जो जोर दिया गया है वो बाहरी ताकतों का दिया गया है। तो आज ये चैप्टर था बेबीलोन की दीवारें, ठीक है? तो इससे जो मैं थोड़ा-सा समरी देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मतलब है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन जो चल रहा है, इसमें जो भी अनिश्चितताएँ होती हैं, हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है? फाइनेंशियली भी तैयार रहें, मेंटली भी तैयार रहें और जैसे कि अगर जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो बीमा देती हैं, अगर वो आपने कराया है तो बहुत अच्छी बात है।
तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। धन्यवाद।